आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? यस Yes, sir. चलिए, वो बीच में कुछ आई गेस रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यूज हो गए थे एंड इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द लेक्चर. सो लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन. लेक्चर 13 ही चल रहा है ये, बट उसमें देयर वाज स्लाइट डिसरप्शन इन द रिकॉर्डिंग. सो लेक्चर 13 का डिस्कशन हम कंटिन्यू रख रहे हैं. अब ये वाला जो फॉर्मूला था, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले, बट जो मैंने आपको बताया था जो सबसे फेमस वाला है, जो कि हर बच्चे को याद रखना है, वो ये है -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एक एटम के लिए फॉर्मूला है. तो इसी से ही हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं. अगली हेडिंग डाल लीजिए, एनालिसिस ऑफ एनर्जी लेवल. एनालिसिस ऑफ एनर्जी लेवल, अगली हेडिंग डाल लीजिए, एनालिसिस ऑफ एनर्जी लेवल. Analysis of energy level. Please write the next heading, analysis of energy level. जैसी हेडिंग डाल लेंगे बताएंगे, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. यस सर. चलिए, अब ये देखिए कि हाइड्रोजन एटम के लिए हम अगर बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, तो ये तो ऑब्वियस है कि भाई हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होगी. ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे जैसे n बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी बढ़ेगी. क्योंकि नेगेटिव में नंबर जब छोटा होता है तो वो एक्चुअली में बड़ा हो रहा होता है. ये पहले ही बता चुके हैं. खैर अलग से जाएंगे तो लिख भी लीजिएगा. बट अगर हाइड्रोजन के लिए आपके n की वैल्यू 1 है, तो अब ये देखिए कि फर्स्ट एनर्जी लेवल पर अगर मैं n = 1 की बात कर रहा हूं, तो फिर एनर्जी क्या हो जाएगी? E1, फर्स्ट शेल में रहने वाले अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रह रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्योंकि Z तो 1 ही है और हाइड्रोजन एटम Z = 1. ये तो हम पहले ही एक्नॉलेज कर चुके हैं यार, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू तो 1 ही है. Z की वैल्यू तो 1 ही है. हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू तो 1 ही है. तो फिर आप फर्स्ट शेल में अगर कोई रह रहा है तो उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी. ठीक. अब अगर हम बात करें कि यार फर्स्ट के बाद अगर आप सेकंड शेल में कोई रह रहा है, तो -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो E2 की फिर एनर्जी बताइए कितनी हो जाएगी जब आप -3.4. फिर ऐसे अगर मैं E3 की बात करूंगा, इधर E3 तो -13.6 Z की वैल्यू तो 1 है, n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. तो जब आप ये डिवीजन करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, -1.51 EV. फिर ऐसे E4 की एनर्जी कितनी हो जाएगी? -13.6, 4 का स्क्वायर देखेंगे यानी 16 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी -0.85 EV. ऐसी फिर कोई आपसे E5 पूछेगा तो कितनी हो जाएगी? देखिए क्या लिखा हुआ है, E5 कितनी हो जाएगी? n = 5 -0.54. ऐसी जब n बहुत बड़ा हो जाएगा, n जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो -13.6 Z का स्क्वायर तो 1 था, और n जब बहुत बड़ा हो जाएगा, इनफाइनाइट, वेरी लार्ज, तो एनर्जी फिर क्या हो जाएगी? 0. देयर इज नो सच थिंग एज -0. तो ये एनर्जी हो जाएगी. तो अब ये छोटा सा एक डायग्राम था, मगर वो डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है. कि ये फर्स्ट वाले की एनर्जी है, ये सेकंड वाले की एनर्जी है, ठीक, ये थर्ड वाले की एनर्जी है, ये फोर्थ वाले की एनर्जी, अंतर कम होता जा रहा है, ये फिफ्थ वाले की एनर्जी है. और बाद में तो देखिए अब इतने पास पास होते चले जा रहे हैं कि एकदम कंटिन्यूअस सी बनती चली जा रही है. और ये इनफाइनाइट पे है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया तो वो न्यूक्लियस के चंगुल में नहीं है, उसकी एनर्जी तो 0 है.
तो ये वैल्यूज लिखनी है और ये छोटा सा डायग्राम है जो कि आप बना लेंगे। मेन है वैल्यूज पे ध्यान देना। डायग्राम तो कुछ ऐसा नहीं है, पहले मैं नीचे से दिखा रहा हूं बड़ा करके, ठीक। मगर वैल्यूज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन के लिए कि ये वाली वैल्यू मेरे माइंड में रहे। ये वाली वैल्यू सेकंड शेल में, ये देखिए एनर्जी बढ़ रही है माइंड यू, वैल्यू कम हो रही है मगर माइनस का साइन है तो एनर्जी बढ़ रही है। E3 ये है, एनर्जी बढ़ रही है। ये वाली वैल्यूज पे हमको ध्यान देना है। E4 ये है, E5 ये है। फॉर्मूला वही लग रहा है यहाँ पे, -13.6 Z² अपॉन n²। Z की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम है। अगर हाइड्रोजन एटम वाली वो चीज लिख ली है, फिर मैं अगर आप कहें तो ये मैं इसको इनलार्ज भी कर सकता हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा सही से दिखे। और हाइड्रोजन एटम Z = 1। भाई लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। E1, E2, E3, E4, E5 बस यहां तक नोट डाउन करना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। नोट डाउन किया? Yes, sir. चलिए, अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है। एज n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n इंक्रीज होता है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। ये हम पहले ही बता चुके हैं क्योंकि सब माइनस का हेर फेर है। ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. ये पहले ही लिख, ये पॉइंट हमने पहले ही लिखा हुआ है। ये पॉइंट हमने पहले ही लिखा हुआ है। ये पॉइंट पहले ही लिखा हुआ है, ठीक। ये पॉइंट पहले ही लिखा हुआ है। अगला क्या है? हाँ भाई दीपाली, नेक्स्ट पढ़िए। दीपाली ये पढ़िए। As n increases, energy difference between two consecutive energy level decreases. मैम इसको जरा एक्सप्लेन करिए, इसको कोशिश कीजिए। देखिए E2 और E1 सेकंड वाले लेवल और फर्स्ट वाले लेवल में देखिए अंतर कितना है।
E2 था 3.4 10.8 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E1 था 13.6, तो अंतर कितना है मैम? 10.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। E3 और E2 में अंतर कितना है? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 और E3 में अंतर कितना है? 0.66 तो इलेक्ट्रॉन आप देख सकती हैं कि ये डिफरेंस, ये अंतर कम होता जा रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? ये यस सर, डिफरेंस कम कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए इसको, लिखिए। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जैसे ही कर लेंगे सब लोग तो बताएंगे। डन सर। बाकी बच्चों ने किया? Yes, sir. चलो, E2 E1 कम हुआ, E3 E2 और कम हुआ, E4 E3 और कम हुआ। ठीक। अब ये हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ये सब होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, काफी दिन से मिला नहीं था। 2.17, 2.18, 2.19, 2.33, 2.34, 2.50, 2.54, 2.55, 2.56। तो ये क्वेश्चंस भी आप अगर एनसीईआरटी हो तो अभी टिक लगा लें, नहीं हो तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, जो कि ये होमवर्क के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और थर्सडे को 2 PM तक भेजने, तो ये होमवर्क सबमिशन की डेडलाइन है, थर्सडे 2 PM। ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लें कि कौन कौन से करने। फिर मैं डीपीपी की तरफ जा रहा हूं, जरा डीपीपी दिखा दूं। डन। ठीक। डन सर। ठीक, चलो। ओके, तो भाई यहां पर हमारा 13th लेक्चर, 13th लेक्चर फिनिश हो रहा है। अपना डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।